गई है। नमस्कार, मैं हूं अनामिका, आप देख रहे हैं MNS न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। महाराष्ट्र में एनालॉग पनीर पर 1 साल का बैन, बेचने पर जेल और जुर्माने की कार्रवाई। महाराष्ट्र सरकार ने आम लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए राज्य भर में एनालॉग यानी नॉन डेयरी पनीर के निर्माण, बिक्री, भंडारण, परिवहन और वितरण पर 1 साल के लिए पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार का कहना है कि इस तरह के पनीर से उपभोक्ताओं के साथ धोखा होने और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका रहती है। नियमों का उल्लंघन करते हुए एनालॉग पनीर बेचते या सप्लाई करते पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ फूड सेफ्टी कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जेल और जुर्माने का भी प्रावधान है। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और लोगों को मिलावटी व भ्रामक खाद्य पदार्थों से बचाना है। बढ़ते अगली खबर की ओर। SIR की डेडलाइन फिर बढ़ी, दिल्ली और महाराष्ट्र के मतदाताओं को बड़ी राहत। अगर आपने अभी तक स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी SIR के तहत अपना फॉर्म जमा नहीं किया है तो आपके लिए राहत की खबर है। चुनाव आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र में SIR प्रक्रिया की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी है, ताकि अधिक से अधिक मतदाता अपना सत्यापन पूरा कर सके। संशोधित कार्यक्रम के तहत अब मतदाता तय नई तारीख तक फॉर्म जमा कर सकेंगे और वोटर लिस्ट से जुड़ी प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। चुनाव आयोग का कहना है कि बड़ी संख्या में लंबित सत्यापन और अधिक से अधिक पात्र मतदाताओं को शामिल करने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। यदि आपने अभी तक SIR की प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो नए समय सीमा के भीतर अपना सत्यापन जरूर करा ले। बढ़ते अगली खबर की ओर। सपा के हंगामे से भावुक हुए सतीश महाना बोले, सोचूंगा इस पद के लिए लायक हो या नहीं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में राम मंदिर के चढ़ावा से जुड़े मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भावुक नजर आए। सदन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनका राजनीतिक जीवन अंतिम दौर में है और वह इस बात पर भी विचार करेंगे कि क्या वे इस पद के योग्य है या नहीं। महाना ने कहा कि पिछले 4 वर्षों से उन्होंने सदन की गरिमा बनाए रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन हाल ही घटनाओं से उन्हें गहरा दुख पहुंचा है। उनके इस बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। क्या वह पद छोड़ने का संकेत दे रहे? हालांकि उन्होंने औपचारिक रूप से इस्तीफे का ऐलान नहीं किया। फिलहाल इस बयान को लेकर राजनीतिक हलकों में प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। आर्टिकल 370 की बरसी पर PM मोदी का संदेश, कश्मीर में विरोध प्रदर्शन भी तेज। आर्टिकल 370 हटाए जाने की 7वीं बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5 अगस्त 2019 का फैसला जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए एक नए दौर की शुरुआत था, जिससे क्षेत्र के लोगों को संविधान के सभी अधिकार मिले और विकास की नई राह खुली। वहीं दूसरी ओर इस मौके पर श्रीनगर में PDP समेत कुछ राजनीतिक दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। PDP नेता इल्तिजाम मुफ्ती के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के 2019 के फैसले का विरोध किया, जबकि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कई इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहा। इस तरह एक और सरकार ने इस दिन को विकास और बदलाव का प्रतीक बताया, तो दूसरी ओर विपक्षी दलों ने इसे विरोध दिवस के रूप में मनाया। बढ़ते अगली खबर की ओर। श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया की सबसे बड़ी परीक्षा, स्पिन के जाल को भेदना होगी चुनौती। भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती श्रीलंका का मजबूत स्पिन आक्रमण होगा। पिछले 2 वर्षों में भारतीय बल्लेबाजों का स्पिन के खिलाफ प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, जबकि गॉल जैसी पीछे पारंपरिक रूप से स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है। ऐसे में मेजबान टीम अपने अनुभवी स्पिनरों के दम पर भारत को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है। वही भारतीय टीम भी स्पिन से निपटने के लिए खास
रणनीति और अतिरिक्त स्पिन नेट गेंदबाजों के साथ अभ्यास कर रही है। अब सभी की नजरें इस बात पर होगी, क्या टीम इंडिया श्रीलंका की स्पिन चुनौती को पार कर जीत के साथ टेस्ट सीरीज का आगाज कर पाती है। आप देख रहे हैं एविडेंस न्यूज, सच जरूर।